हाय स्टूडेंट्स, आप लोगों का एग्जाम सर पे है, केवल 3 दिन बचे हुए हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इस 3 दिन का कैसे इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करें कि आपने इतने दिनों तक जो स्टडी करी है पूरी की पूरी स्टडी का आपको बेनिफिट मिले। तो आप ये वीडियो पूरा देखना, साथ में VSI का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को इसको शेयर करें जिससे कि ज़्यादा ज़्यादा को बेनिफिट मिले। तो अब आपको क्या करना है कि केवल और केवल फर्स्ट पेपर की स्टडी करनी है। बाकी रिमेनिंग पेपर जितना हो गया उतने पढ़ के आप बंद कर दो। अब फर्स्ट पेपर उठा लो। फर्स्ट में आपका फाउंडेशन कर रहे हो तो भी अकाउंटिंग का पेपर है और इंटरमीडिएट कर रहे हो तो एडवांस अकाउंटिंग का पेपर है। यानी अब बचा हुआ जो 3 दिन का टाइम है केवल और केवल फर्स्ट पेपर की प्रिपरेशन में लगाना है, जिससे कि फर्स्ट पेपर स्ट्रांग होगा, पेपर अच्छा होगा तो आगे आपको पॉजिटिव मोटिवेशन मिलेगा। तो सबसे पहले तो बाकी सब सब्जेक्ट बंद कर दो, अकाउंट्स पढ़ना चालू कर दो। दूसरा है कि किस मैटर से पढ़े, इसके लिए सिंपल चीज है कि स्टडी मटेरियल सबसे अच्छा सोर्स होता है। लेकिन अगर आपने स्टडी मटेरियल पढ़ रखा है तो बहुत अच्छा है, उसी से रिवाइज करना है। नहीं तो आपने कोई दूसरा मैटर पढ़ रखा है तो अब स्टडी मटेरियल में आने का टाइम नहीं है, आप उसी मैटर से आपकी स्टडी करनी है। थर्ड नंबर पे है कि स्टडी किस तरीके से करें। तो आप ये देखिए कि जो आपका प्रैक्टिकल पोर्शन है उस प्रैक्टिकल पोर्शन को रिवाइज करने के लिए आपकी फैकल्टी ने जो भी आपको कंसेप्ट, स्टेप, एजम्पशन वगैरह नोट्स प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए लिखाए हैं उसको रीड करके और फिर आप एक क्वेश्चन सॉल्यूशन में आ जाओ प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए। और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का भी पूरा पार्ट देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप हर क्वेश्चन में जो आपने आइडेंटिफाई कर रखा होगा कि इस क्वेश्चन में कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कौन सा पॉइंट कंफ्यूजिंग है, ऐसे आइडेंटिफाइड पॉइंट को देख लो और उस पॉइंट का जो सॉल्यूशन पार्ट है उसको देख लो। और कोई क्वेश्चन पूरा ही प्रॉब्लमेटिक है तो पूरे क्वेश्चन को देख लो। तो ऐसा करके यानी पूरा क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कम टाइम में आप ज्यादा सिलेबस रिवाइज कर दोगे। अगर आप एक एक क्वेश्चन पूरा करने की सॉल्यूशन करके देखने की कोशिश करोगे तो टाइम नहीं है और आपको परेशानी आ जाएगी। इसके अलावा जो अब आपका थ्योरेटिकल पोर्शन है या जो आपके आगे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होंगे, इसके लिए आप पूरा मैटर पढ़ने के बजाय जो आपने मेन चीजें अंडरलाइन कर रखी है उन अंडरलाइन करी हुई चीजों को देखो। आप ये मत सोचो कितना आपको याद है कितना नहीं है। अगर आप मेन चीजें रिवाइज करके जाओगे तो भी आपका पर्पस सोल्व हो जाएगा। और पूरी लाइन टू लाइन पढ़ने की कोशिश करोगे तो लाइन टू लाइन आप पढ़ भी नहीं पाओगे। इसके अलावा एक इश्यू और आता है बच्चों के पास कि साहब कई पोर्शन बहुत टफ है। तो बहुत टफ है तो उसमें देखो एक चीज ध्यान रखना है, जो आप इसका रिवीजन स्टार्ट करो कोई भी सब्जेक्ट का, जैसे पहला पेपर करो चाहे बाद में किसी का करो तो इजी से टफ के करो, या सबसे पहले इजी चैप्टर पढ़ो, उसके बाद उससे थोड़ा टफ, उसके बाद उससे टफ और मोस्ट टफ सबके लास्ट में आपको देखना है। और अगर इजी से टफ स्टार्ट करने में किसी चैप्टर में कोई एक बहुत टफ क्वेश्चन आपको मिल भी गया और आपको लग रहा है इसमें टाइम लगने की पॉसिबिलिटी है तो उसको स्किप करके आगे निकल जाओ। बाद में अगर आपको टाइम मिलेगा तो देख लेना, अदरवाइज देखने की जरूरत नहीं है। रही बात RTP, MTP और रजिस्टर्ड, बच्चे इसमें बहुत लोभ करते हैं कि यार हमारा ये भी हो जाए। तो आप एक चीज ध्यान रखो, पहला है बेसिक मटेरियल करना। जो बेसिक मटेरियल आपने पढ़ रखा है उसी को करना। और मान लो उससे टाइम मिलता है आपको, उसके बाद टाइम बचता है तो ये RTP, MTP, रजिस्टर्ड देखने की रिक्वायरमेंट है। नहीं बचता तो आपको ये डरने की जरूरत नहीं कि साहब RTP, MTP, रजिस्टर्ड नहीं करेंगे तो हमारा क्या होगा। ये सेकेंडरी मटेरियल है, प्राइमरी मटेरियल तो आपका स्टडी मटेरियल। तो आपको इस तरीके से पूरा पॉजिटिव रह के प्रिपरेशन करनी है। और दूसरा चीज है कि क्या नहीं करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी बीमारी मिटाने के लिए दवाई भी लेनी है, परहेज भी करना है। तो एक तो है कि जो मैटर आपने पढ़ रखा है उसके अलावा नया मैटर कुछ नहीं पढ़ना, क्योंकि अब नया मैटर पढ़ने की कोशिश करोगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे और जो मैटर है उसको समरी भी नहीं कर पाओगे। दूसरा जो है इंपॉर्टेंट चीज कि अब बहुत सारे लोग रिवीजन क्लासेस लगाएंगे, मैराथन लगाएंगे, तो न तो रिवीजन क्लास देखने की जरूरत है न मैराथन देखने की जरूरत है। केवल और केवल बेसिक मटेरियल से देखो और इसमें भी जो आपने अंडरलाइन करी हुई वो देखना है, बाकी सब भी देखना नहीं है। तो अगर ये सिस्टम छोटे छोटे टिप्स आपने फॉलो कर लिए तो आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होगा, पूरा कोर्स रिवाइज करने की पोजीशन में आ जाएंगे। इस चीज को फॉलो करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।